दिन था 19 नवंबर 2020 और जगह थी अमेरिका की सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज। एक ट्रक जो अभी तक रेल रोड पर खड़ा था वो अचानक से स्पीड में आते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराता है। मगर ये कोई आम ट्रक नहीं था, ये एक अमेरिका का मोबाइल गार्जन ट्रांसपोर्टर था जिसमें न्यूक्लियर वेपन ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जैसे ही दोनों में टकराव होता है कुछ सेकंड्स के लिए सब शांत हो जाता है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा न्यूक्लियर हमला कैसे अमेरिका में पॉसिबल हो सकता है। अमेरिका जिसकी आर्मी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है और दुनिया की सबसे ताकत देशों में से टॉप पर है, वहां किसकी मजाल हुई कि उनके न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाले ट्रक पर हमला कर दिया। और इतनी बड़ी खबर कभी आपने क्यों नहीं सुनी इतने सालों में? वो इसलिए जनाब क्योंकि ये एक ऐसे देश पर हमला है जो दूसरों को अपने आगे झुका के रखता है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि खबर कभी यूएसए के बाहर लीक क्यों नहीं हो पाई। आपको एक शॉकिंग फैक्ट बता दूं कि ये अटैक एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया गया था और इसके पीछे किसी दूसरे देश का हाथ नहीं बल्कि खुद अमेरिका की एक हाई ऑफिशियल सिक्योरिटी ने इसे करवाया था। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि न्यूक्लियर ले जाने वाले ट्रक पर हमला खुद करवाया गया और उस वेपन से अमेरिका में कोई तबाही क्यों नहीं हुई। सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज अमेरिका की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है और ये अमेरिका की नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है। यहाँ पर एक न्यू मोबाइल गार्जन की टेस्टिंग हो रही थी जो कि न्यूक्लियर वेपन को अमेरिका के अलग अलग न्यूक्लियर प्लांट्स पर ले जाता है। ये अटैक काफी दिनों की प्लानिंग के बाद एक एम्प्टी न्यूक्लियर ट्रक पर किया गया था जिससे ये पता चल पाया कि कभी कोई ऐसा अटैक हो तो उनके ये न्यू पावरफुल ट्रक उनको झेलने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। ये अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए कुछ नया नहीं है। यहाँ इस सेम लेबोरेटरी में इन्होंने पहले भी ऐसे कई टेस्ट किए जिसमें इन्होंने रॉकेट से भी ऐसे ही न्यूक्लियर ट्रक को क्रैश करवाया था। अमेरिका दुनिया में इकलौता देश ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इसका आंकड़ा 5044 के करीब है। ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के हर स्टेट्स में टाइट सिक्योरिटी के बीच रखे गए हैं और जरूरत पड़ी तो अमेरिका इनका इस्तेमाल कभी भी इमरजेंसी आ जाए तो किसी भी साइड से हमले किए जाने पर मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अमेरिका दुनिया में ऐसा देश है जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है एंड दैट टू बाय रोड। हाँ, आपने सही सुना, बाय रोड। ये काफी शॉकिंग लग सकता है आप लोगों को और आपको ये लग रहा होगा कि भला रोड से न्यूक्लियर वेपन कैसे ले जाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये सब एक स्मूथ प्लान के साथ होता है। बात यह है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। ये अमेरिका जैसे देश ही हो सकता है जो हर चीज में आगे का सोचता है और स्मूथ ऑपरेशन का जिम्मा अमेरिका की एक टॉप नेशनल सिक्योरिटी द्वारा किया जाता है। देखते हैं आखिर अमेरिका कैसे न्यूक्लियर वेपन को बाय रोड ले जाता है और किस तरह से इसको इतनी टाइट सिक्योरिटी में ले जाया जाता है ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। दोस्तों, आपने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में तो सुना ही होगा जहां कई सारे देश दो पावरफुल देशों के साथ मिलकर वॉर लड़ रहे थे और उसके कुछ सालों बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 हुआ जिसमें दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया था। अमेरिका ने पूरी दुनिया में राज करने के लिए ये वेपन बनाया जिसके बाद से वो उस टाइम बहुत बड़ी सुपर पावर कहलाने लगा था। 6 और 9 अगस्त 1945 का दिन दुनिया भर में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बन गया था। इस दिन अमेरिका ने अपने फाइटर प्लेन एलोना गाय को तैयार किया और साथ ही एक एयरफोर्स पायलट्स की टीम भी बनाई थी जिन्होंने इस न्यूक्लियर वेपन को उस तारीख को अंजाम दिया था। इस न्यूक्लियर वेपन का नाम लिटिल बॉय रखा गया जो कहने में तो लिटिल था मगर जिस दिन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा सब कुछ बर्बाद कर चुका था। सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी देखते ही देखते, जिसके बाद इसके रेडिएशंस की वजह से कई सालों तक जापान इसका असर भुगतता रहा। अब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा वेपन जो कि पूरी नस्ल या देश को खत्म कर दे तो इसके बाद जिस देश के पास ये वेपन होगा वो दुनिया पे तो राज करेगा ही। अब जहां अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन की कामयाबी की खुशी मना रहा था, दूसरी तरफ यूएसएसआर कुछ डर गया था क्योंकि उस टाइम जो दो सबसे बड़ी पावर थी वो अमेरिका और यूएसएसआर ही थी। मगर यूएसएसआर यहाँ रुकने वाला कहाँ था। उसने अपना दिमाग चलाया और अपने स्पाई इसकी जानकारी निकालने पर लगा दिए कि कैसे अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन बनाया। जिसके बाद यूएसएसआर ने जोई 1 नाम का एक न्यूक्लियर वेपन की पहली टेस्टिंग 29 अगस्त 1949 को कजाकिस्तान में की और वो भी अब न्यूक्लियर वेपन रखने वाला देश बन गया था। दुनिया भर में अलग अलग देशों को दिखने लगा कि न्यूक्लियर वेपन आने वाले टाइम में कितनी बड़ी ताकत बन सकता है, जिसके बाद कई देशों ने इसमें इन्वेस्ट भी करना स्टार्ट कर दिया। और आज के टाइम में रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम वो टॉप 5 देश हैं जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये सारे देश आज दुनिया में एक सुपर पावर की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से
अब तक इन सभी देशों में इसका इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश पे हमले के लिए नहीं किया गया, क्योंकि इनके बीच एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी साइन हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इन वेपन्स को एज अ न्यूक्लियर एनर्जी यूज किया जाएगा और एक पीसफुल एनवायरनमेंट की बात की गई थी। मगर लूप होल्स तो हर जगह पाए जा सकते हैं। वैसे ही इस ट्रीटी में ये कहीं मेंशन नहीं किया गया था कि अब और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन कोई देश नहीं बना सकता। धीरे धीरे ये सभी देश और न्यूक्लियर वेपन बनाने में जुट गए, जिसके बाद आज अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन रखने वाला देश बन चुका है। अब आप सोच के देखिए कि इतने सारे वेपन्स को तो बना लिया है, मगर जैसे हमारे घर में रखे रखे कई चीज खराब हो जाती हैं, क्या वैसे ही ये न्यूक्लियर वेपन जो इतने सालों से रखे हुए हैं खराब होते होंगे या नहीं? यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि इन सभी न्यूक्लियर वेपन की भी एक एक्सपायरी डेट होती है जो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस मांगती है। इन न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि प्लूटोनियम और यूरेनियम, जिनको हर बार चेक करना पड़ता है ताकि अगर ऐसी कोई वॉर की सिचुएशन आ भी जाए तो ये न्यूक्लियर वेपन यूज करने लायक बचे रहें। वैसे तो अमेरिका में काफी अलग अलग जगह पर न्यूक्लियर वेपन को रखा जाता है, मगर मेंटेनेंस के लिए एक ऐसी फैसिलिटी में ले जाए जाते हैं जो इन वेपन्स को जहां फिर से नए जैसे बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन आप सभी के माइंड में फिलहाल ये आ रहा होगा कि कैसे अमेरिका इन वेपन्स को इस स्पेशल फैसिलिटी में ले जाता है और क्या क्या प्लानिंग लगती है इतने पावरफुल वेपन्स को बाय रोड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, यही समझते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसी डिफेंस यूनिट के बारे में तो जरूर सुना होगा, मगर जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका अपनी डिफेंस में सबसे ज्यादा बजट खर्चा करता है, इसलिए उन्होंने अपनी अलग से एक न्यूक्लियर वेपन की देखरेख के लिए एक अलग फौज तैयार कर रखी है, जो कि दुनिया भर में मशहूर है। इस फेडरल एजेंसी का नाम है नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ये एजेंसी अपने न्यूक्लियर वेपन को बचाने में बहुत सक्षम है। इन कमांडोज को एक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जो कि दूसरे डिफेंस की ट्रेनिंग से बहुत अलग होती है। वही सोल्जर्स इस फोर्स का हिस्सा बन पाते हैं जो इस हार्ड ट्रेनिंग को झेल पाते हैं। और अब देखते हैं कि ये सोल्जर्स जैसे अमेरिका के एक आम रास्ते से इस कॉन्वॉय को ले जाते कैसे हैं। देखिए, ये है न्यूक्लियर मिलिट्री कॉन्वॉय, जिसकी सिक्योरिटी अमेरिका के प्रेसिडेंट से ज्यादा तो नहीं है, मगर जो कॉन्वॉय ये ले जाए जा रहे हैं ये एक स्ट्रैटेजी के साथ ले जा रहे हैं। पहले न्यूक्लियर वेपन को इस दमदार ट्रक में रखा जाता है, जिसके बाद इसके आसपास ये स्ट्रॉन्ग आर्मर्ड व्हीकल चलते हैं और इन आर्मर्ड व्हीकल के आगे और पीछे एक पुलिस की कार भी चलती है, जो कि रास्ता क्लियर करने में मदद करती है। ये आर्मर्ड व्हीकल कोई आम व्हीकल नहीं है, जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी से लेस आम रास्तों पर आसानी से ले जाने वाली एक पावरफुल व्हीकल है। अब आप लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो इस व्हीकल में कई छोटे छोटे होल्स देखने को मिलेंगे। ये इसलिए है ताकि अगर कोई अटैक होता है तो इस व्हीकल के अंदर बैठे फेडरल एजेंट्स बिना गाड़ी से निकले कभी भी हमला कर सकते हैं। फेडरल एजेंट्स के पास भी टॉप हथियार होते हैं, जैसे कि हैंडगन्स, शॉटगन्स, असॉल्ट राइफल और इनके साथ पेटी भर के लाखों राउंड्स मौजूद रहते हैं। अगर इन सबसे भी कुछ बात ना बने तो इस व्हीकल के ऊपर एक ऑटोमेटिक मशीन गन लगी रहती है, जो कि इमरजेंसी में कभी भी काम आ सकती है। इमरजेंसी के समय इन व्हीकल्स को आपस में कम्युनिकेट करना हो तो इन सभी व्हीकल्स में एक ऐसा हाईटेक डिवाइस लगा है जिसके थ्रू ये इजीली बातचीत भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये ट्रक जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये व्हीकल कई टेस्टिंग के थ्रू पास किया जाता है, जिसमें दूसरे ट्रक से टक्कर करवाते हैं या तो रॉकेट से भी हमला खुद अमेरिका की ये फोर्स करवाती है। ये ट्रक भी कस्टम मेड बनाया जाता है, मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी के तहत बनाया जाता है, जो आम ट्रक के मुकाबले 100 गुना ज्यादा सेफ है। इस ट्रक की बॉडी एक हार्ड स्टील से बनाई जाती है, जिसका ना तो कोई गोली या कोई बड़ा वेपन कुछ बिगाड़ सकता है, और एक्सीडेंट होने पर इसकी बॉडी पर कुछ असर पड़ सकता है। अगर इस व्हीकल पर आग भी लग जाए तो ये अंदर रखे न्यूक्लियर वेपन को काफी टाइम तक सेफ भी रख सकती है। ड्राइवर केबिन की अगर बात करें तो ये पूरा कंपार्टमेंट बुलेट और बॉम्ब प्रूफ होता है, जिसके दरवाजे अंदर से ही खुल पाते हैं। फिर भी अगर कोई अटैकर इसको लूटने में कामयाब हो जाता है तो इस ट्रक के नीचे एक्सेल पर कुछ एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जो कि तभी के तभी फट जाते हैं और टायर्स को इसके अलग कर देते हैं, जिसके बाद अटैकर्स इसको ले जाने में नाकामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इसका कुल वजन भी आम ट्रक से 25,000 किलो ज्यादा है। अब अभी तक तो बाहर की सिक्योरिटी के बारे में हमने बातचीत की, अब देखते हैं कि अंदर से ये कितना मजबूत बनाया गया है। न्यूक्लियर वेपन तक अगर कोई पहुंचना चाहता है तो ये ट्रक के ऑटोमेटिक दरवाजों से होकर गुजरना होगा, बट यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी चाबी इसके कॉन्वॉय तक के पास में नहीं होती है। इसके बाद भी अगर कोई इसके अंदर घुस जाए तो उसका स्वागत एक ऑटोमेटिक स्प्रे गन करती है, जिसका चिपचिपा फॉर्म अटैकर की मूवमेंट कम कर देता है, क्योंकि वो उससे चिपक जाते हैं। इन सबसे भी अगर कुछ ना हुआ तो इस गाड़ी के अंदर एक इलेक्ट्रिक शॉक पास होता है, जिसके बाद अटैकर का बच पाना तो मुमकिन है नहीं।
ये शॉक घर में आ रहे इलेक्ट्रिक करंट से 6 गुना ज्यादा होता है। पर ये तो है इन सब व्हीकल के रोड पे चलते हुए बचने के फीचर्स, मगर इन व्हीकल्स को आसमान से भी गार्ड किया जाता है, जिसमें अमेरिका वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ऊपर से इस कॉन्वॉय पर निगरानी रखते हैं। अगर इनका फ्यूल कम भी हो जाता है तो इनको रिप्लेस करने के लिए 2 नए हेलीकॉप्टर पहले ही आ जाते हैं और इन सारे हेलीकॉप्टर्स में भी हाई क्लास वेपन्स भरे हुए होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अमेरिका इतना आधुनिक बन चुका है कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन रोड से इजीली ले जा सकता है और कुछ गड़बड़ होने के इतने हाई सिक्योरिटी में बहुत कम चांसेस है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो हम भी टॉप 10 न्यूक्लियर वेपन रखने वाले देशों में से हैं। भारत के पास लगभग 160 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर अभी तक हमने अमेरिका की तरह बाय रोड न्यूक्लियर वेपन ले जाने का नहीं सोचा है। मगर देखा जाए तो जिस तरह भारत की ग्रोथ हो रही है तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत भी ऐसे ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स को आने वाले टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह पर बाय रोड ले जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या सच में भारत भी इसी तरह अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा या फिर ऐसा एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम अमेरिका तक ही लिमिटेड रह जाएगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।